ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसने इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझा है, उसकी व्याख्या करी है, इन ग्रह नक्षत्र तारों की ऊर्जाओं को समझा है जो कि इतनी दूर है हमसे, बिना वहाँ जाए हुए, कोई भी ऐसा शोध किए हुए, मेडिटेशन की पावर से, ध्यान की पावर से हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाया और उन सारी ऊर्जाओं को समझा जो कि हमारे आसपास है। वो तरंगे हैं। विज्ञान उन चीज़ों को बाद में देख रहा है। बाद में पता चला कि चंद्रमा में पानी है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही बता दिया था। वो जो चीज़ें फैली हैं, जिसकी वजह से, तरंगों की वजह से आज की डेट में टेलीविज़न चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, रेकी हीलिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उन तरंगों को ध्यान में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के पहले ही देख लिया और उसकी व्याख्या कर दी और उसी हिसाब से हमारे सारे व्रत त्योहार निर्धारित कर दिए। अब ये वाली ऊर्जाएं ज़्यादा एक्टिव है, उन्होंने बता दिया, तो अब आप ये वाली चीज़ें खाइए। कहीं आंवले की पूजा बताई है, कहीं कुछ बताया है। सारी चीज़ें वही हैं जो कि हमें उन एनर्जीज़ के साथ सामंजस्य स्थापित हम कर सकें और वैसे हम जी सकें। जो ये प्राकृतिक ऊर्जाएं हैं, कैसे उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। जो ये ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाएं हैं, जो ब्रह्मांड में फैली हुई और बहुत सारी तरंगे हैं, कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करके पॉजिटिव रूप में लिया जाए, ये हमारे धर्म में बताया गया। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। अगर हम अपने शरीर की ऊर्जाओं को ठीक कर लेते हैं तो हम अपने लिए, अपने उस ब्रह्मांड को ठीक कर लेते हैं। हमारी ऊर्जाएं अगर संतुलित हो जाती हैं तो हमारे लिए हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं भी संतुलित हो जाती हैं। तो अपने शरीर पर शुरू से ही काम करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कह रखा है। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, सात्विक भोजन, अलग अलग समय पे अलग तरीके का भोजन का विधान उन्होंने दिया हुआ है। इन ऊर्जाओं को समझ के किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है वो बताया हुआ है। ये और कहीं नहीं है। हमारे सारे व्रत त्योहार, सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई है कि आज ये वाली एनर्जीज ज़्यादा एक्टिव है तो आप ये वाला काम कीजिए। और कहीं भी इसमें अंधविश्वास, आडंबर कुछ भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में कुछ लोग इसको अंधविश्वास में ले लेते हैं, आडंबर करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वो जो ऊर्जा है, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको समझिए, उस एनर्जीज़ को समझिए जो उन्होंने हमें बताई है, जो हमारे ग्रंथों में जिसका हमारे को बताया गया कि ऐसा ऐसा करना है। आप आडंबरों से दूर हो जाइए, क्योंकि हमारे धर्म में कहीं भी आडंबर, अंधविश्वास, इनको प्राथमिकता दी ही नहीं गई है। कर्म प्रधान बनाया गया है। देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में ही बताया है। आप कर्म कीजिए, अपनी मेहनत अच्छी कीजिए और जो सही है उस समय पे वही आपको करना है। आपको सही डिसीजंस लेना है, अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान देना है। जो गलत है वो गलत है, उसको आपको गलत मानना है, चाहे वो आपका अपना कोई सगा संबंधी हो। तो ज़रूरी है कि आप नेगेटिविटीज़ को समझें, उन ऊर्जाओं को समझें। अगर ब्रह्मांड में कोई चीज़ नेगेटिव है उससे भी आपको अपने आप को बचाना है, और अगर कोई अपनों में आपके नेगेटिव है उससे भी आपको बचाना है। कहीं भी हमारे धर्म में आडंबर, अंधविश्वास नहीं है। पूरी तरीके से इसी चीज़ का विधान है कि आप अपनी ऊर्जाओं पे काम कीजिए। इस ब्रह्मांड की सकारात्मकता को कैसे आप ले सकते हैं वो आप समझिए। इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझिए। इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जितना हमने समझा है ना, उतना किसी ने भी नहीं समझा है। तो हम जब ये पूजा पाठ विधान कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं और हम अपने कर्मों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो हमारे कर्मों में पहले हमने गलती कर दी तो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जाओं में ही तो गलती थी। हमारी सोच में हो सकती है, हमारे विचार में हो सकती है, हमारे मन में कोई गलत भाव आ गया या हमने किसी के दबाव में कर ली, तो हम उन चीज़ों से ऊपर उठ पाते हैं। हम अपनी उन कमज़ोरियों से ऊपर उठ पाते हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं। हमारे अंदर सात्विकता आती है, हम समर्पण करते हैं, वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, तो हम उन चीज़ों से बाहर आते हैं जिनकी वजह से हमने वो गलत कर्म किए थे। हम अपने कर्मों को ठीक कर पाते हैं। देखिए, जो हमने कर्म कर दिए उसका निपटारा तो हमें कर्म से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ करके, हम कोई विधि विधान करके हम उससे बच जाएंगे। हम नहीं बच सकते, हमें वो करना है। और ये पूजा पाठ विधि विधान
ध्यान हमारे एनर्जी को उस लेवल पर लेकर के जाता है जहाँ हम अपने कर्मों को ठीक कर सकें, जहाँ हम अपनी सोच को ठीक कर सकें, हम सही तरीके से अपने सही कर्मों को कर सकें, अपनी सही सोच में रह सकें, सही सम्मान सबको दे सकें। तो हमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है कि हमने पूजा कर ली तो हमारे अब कर्म कट गए। नहीं, हमारे कर्म नहीं कटेंगे जब तक हम करेंगे नहीं। और हमारे धर्म में कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को हमने समझा है। हमारे जो शरीर में है, कहते हैं हमारे ग्रंथों में, वही इस ब्रह्मांड में है। तो अपने शरीर को ठीक कीजिए, अपने सातों चक्रों को ठीक कीजिए, अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक कीजिए। आखिर मेडिटेशन में बैठ के हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उन चीज़ों को महसूस किया जो कि कोई नहीं समझ सकता। इस दुनिया के बारे में, शरीर के बारे में हमारे सातों चक्रों की व्याख्या करी। मेडिटेशन, ध्यान, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें बताया। और कहाँ से हमें पता चला? और हमें हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें जो दिखती नहीं हैं, इनविजिबल हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो हमारे अंदर का एक ऊर्जा वाला शरीर भी उन्होंने देखा। तो हमें उसी पे ही उन्होंने काम करने को बोला कि उसी को ही ठीक करो। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जब ठीक करने लग जाते हैं तो हम उस स्तर पे आ जाते हैं जहाँ हमने जो गलत कर्म किए, हम उनसे समझ पाते हैं कि हमने क्यों किए होंगे और हम उन्हें सुधार सकते हैं। हमारा धर्म इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी समझता है और हमें बताता है, हमारी ऊर्जाओं को भी समझता है। और हमारे पूजा पाठ हमारी ऊर्जाओं को परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं, हमारी ऊर्जाओं को बिल्कुल एकदम प्योर कर देते हैं, हमें शुद्ध कर देते हैं। और उसके बाद हम अपने कर्मों को ठीक करते हैं, सकारात्मकता लाते हैं। तो अपने आप को हमें समझना है कि हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं और एकमात्र हम ही हैं जो कि उन ऊर्जाओं को समझते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।